रंजीत पुत्र, रंजीत रंजीत, रंजीत पुत्र। सरकार, सरकार, सरकार। मिले रंजीत? कितने नहीं मिले? रंजीत, रंजीत पुत्र। माई वजेरो, रंजीत। माई, रंजीत? रंजीत कहीं मिल नहीं रहा। सारा महल ढूंढ लिया, सारे बगीचे देख लिए, पर कहीं नहीं है। ऐसे किधर जा सकता है? पता नहीं। जब वो चेचक की मरीज हमसे मदद मांगने आई थी, तब उधर हमारे साथ ही था। फिर उसके बाद चेचक के बारे में सवाल किया जा रहा था। चेचक के बारे में सवाल? हाँ जी, जब से उसने अपने पिताजी को चेचक के मरीजों के वास्ते चिंतित होते हुए देखा है ना, तब से बस चेचक के बारे में ही सवाल पूछ रहा है कि ये बीमारी क्या होती है, कैसे होती है। रंजीत सवाल करना तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे जवाब नहीं मिले। और आज का हुक्मनामा, जिन सेवियां दिन पाया मान, मतलब सेवा करने से वाहेगुरु जी खुश होते हैं, फल देते हैं। वाहेगुरु, कहीं रंजीत सेवा करने तो नहीं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर रंजीत जा कहां सकता है? पिताजी! रंजीत? रंजीत, रंजीत? रुक जाइए सरदार जी। ये चेचक क्या होता है? ये बीमारी ये सबको हो सकती है बेबे, मुझे भी। चेचक, हकीम जी, अब हम एक माँ के नहीं, सरदारनी के रूप में आपसे पूछ रहे हैं, बिना डरे सब सच बता दीजिए। हमारा रंजीत बच जाएगा ना? चेचक सारे शरीर में फैल चुका है और हमारे सरकार सिर्फ 5 साल के हैं। इतनी नन्ही सी जान का इस महामारी से लड़ पाना शायद मुश्किल ही होगा। इस पर मेहर कर बादशाह। ये तो आप ही का वाक सुनकर उसे अमल करने निकल पड़ा था, अपना कर्म करने निकल पड़ा था। इस बच्चे को किस बात की सजा है गुरु जी? इसे बचा लो, कहीं ऐसा नहीं हो कि रंजीत के बाद
सबका सेवा भाव से भरोसा उठ जाए। रंजीत, आप ही का आशीर्वाद है, इसे बचा लो सच्चे बादशाह। हाय गुरु, हकीम जी। रब दी मेहरबानी है जो बच्चे का बुखार तो उतर चुका है। अब तो सरकार के चेचक भी खत्म हो गए। अब खतरे की कोई गल नहीं है। वाहेगुरु, तेरा शुक्र। रंजीत, बेबे, रंजीत पुत्र, देख तेरी बेबे, तेरे पिताजी, माई सब तेरे कोल है। अखा खोल पुत्र। क्यों है पुत्र? बेबे, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है बेबे? कमजोरी हो गई है, फिक्र करने की कोई गल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलो पुत्र, कुछ दिख रहा है? हाँ हकीम चाचा जी, दिख रहा है। अब सरकार? नहीं हकीम चाचा जी, इस तरफ से कुछ नहीं दिख रहा। नहीं नहीं बेबे, तुझसे रो क्यों रहे हो बेबे? ना पुत्र, बस अखा से पानी निकल गया। पिताजी, बेबे मेरी दूजी आँख ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ पुत्र, जरूर देख पाएगा। तेरा तो नाम ही रणजीत है। हाँ? तो कोई भी बीमारी तुझे कैसे हरा सकती है? हकीम जी है ना, वो तेरी आंखों को ठीक कर देंगे और फिर तू दोनों आंखों से देख पाएगा। पक्का ना हकीम चाचा जी? बिल्कुल पक्का मेरे बच्चे। बेबे, मुझे भूख लग रही है। रंजीते, मुझे बता, क्या खाएगा तू? बुआ जी, मुझे तो आपकी हाथ की खीर बहुत पसंद है, वो मेवे डाल के। अभी बना लाती हूँ तेरे लिए। मायवे जीरो, तब तक मैं नहा धो के मत्था टेक लेता हूँ। सही की गलत? बिल्कुल सही पुत्र। आजा पुत्र, आजा मिले, चलो। आजा पुत्र, अपने पिताजी के साथ में चलेगा ना? आजा। हाँ? मेरा पुत्र। रणजीत दे नन्हे कदम बड़े मकसद की ओर चल पड़े हैं माई विजरू। शायद इसीलिए उसे बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा बाबा जी। सोने को गलना पड़ता है, उसे मारना पड़ता है, तब जाकर वो एक खूबसूरत आकार लेता है। बस एक उम्दा जौहरी के हाथों में पड़ने की जरूरत है। और वो उम्दा जौहरी आप हो। अब से रणजीत पर खास ध्यान रखना पड़ेगा माई वजेरो। जी बाबा जी, मेरे लिए रंजीत सोने से क्या,
हीरे से बढ़कर है। अरे पुत्र, खीर गरम है? नहीं 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 पर जाएगी। बेबे आज पता नहीं कैसे अन्नी गिर गया मेरे कपड़ों पर। पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने कभी अन्नी गिराया। कोई गल नहीं पुत्र, जानबूझ के थोड़ी ना किया, गलती से हो गया, घबरा ना। रंजीत! ओ लग गई क्या रंजीत है? खेल में तो लगती रहती है। कोई बात नहीं गुलाब, तू बीमार था ना इसलिए कमजोरी चढ़ गई होगी। तू खीदो फेंक, मैं मारता हूँ। आदाब सरकार। सत श्री अकाल। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम अजीजुद्दीन है। आप हकीम चाचा के बेटे हैं ना, जिन्होंने मेरा चचक का इलाज किया था? सही की गलत? सही। सरकार, ये अब्बा ने आपके लिए दवा भेजी है, कहा है अभी पी लीजिए। कड़वी नहीं है, अब्बा ने खास शहद मिलाकर आपके लिए भेजी है। मैंने आपको तीरंदाजी करते देखा है। क्या निशाने लगाते हैं आप? हर खेल में जीतते हैं, पर आज के खेल में जीत नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब्बा कहते हैं हार से डरना नहीं चाहिए, हार से सीख लेनी चाहिए। जब मेरी बाई आँख ठीक हो जाएगी ना, मैं जरूर जीत जाऊंगा, तुम देखना। पर आपकी बाई आँख तो कभी ठीक नहीं हो सकती। अब्बा ने कहा कि आप अपनी बाई आँख से कभी नहीं देख पाएंगे। इसका कोई इलाज नहीं है। रंजीत के आंसू देखते ही मैं समझ गया था कि मुझसे शायद एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। अनजाने में मैंने रंजीत को उस सच से रूबरू करवा दिया था जिसका इल्म उन्हें नहीं था। माय वजीरो, तू सेवा कर, तेनू फल मिलेगा। ये बोला था ना आपने अपने गुरुवाक में। मैंने तो मरीजों को लेप भी लगाया, तब भी वाहिगुरु जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलत किया था माय वजीरो? ना पुत्र, तूने कुछ गलत नहीं किया। मैं गुलाब से मुकाबले में जीत नहीं पाया। मैं घुड़सवारी नहीं कर सकता, मैं तीरंदाजी नहीं कर सकता, मैं पढ़ नहीं सकता। मैं सरदार कैसे बनूंगा? अपने पिताजी जैसा वीर योद्धा कैसे बनूंगा? इस देश की रक्षा कैसे करूंगा? सारे मेरा मजाक बनाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं। वजीरो, मैंने ऐसा क्या गलत किया? वाहिगुरु जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये मैं क्या देख रही हूँ रंजीत? मेरा रंजीत तो वीर है, शेर है, डरता नहीं है, रोता नहीं है। अगर तू मेरा रंजीत है ना, तो अपने आंसू पहुंच। तू जानना चाहता है कि वाहिगुरु जी ने तेरे साथ ये क्यों किया?
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तेरे बुजुर्गों ने उन्हीं के हाथों अमृत चखा था। 1.25 लाख से एक लड़ावा, तबे गोबिंद सिंह नाम कहा हो। कमाल का निशानची भी निशाना लगाने से पहले अपनी एक आंख बंद कर लेता है रंजीत, क्योंकि उस एक खुली आंख से निशाना सटीक लगता है। तेरी कमजोरी वाहिगुरु की मेहर है रंजीत, क्योंकि इस एक आंख से तू सबको एक समान दिख सकता है, बिना किसी भेदभाव के। तू बार बार गिरेगा पुत्र, लेकिन जब तक तू उठता रहेगा तेरी हार नहीं होगी। और याद रखना रंजीत, लोग तुझे बार बार कमजोर दिखाएंगे, पर तुझे भूलना नहीं चाहिए कि तेरी कमजोरी तेरी ताकत है। तो जहां तेरी ये अख तुझे ले जाए, बेधड़क निकल चल। वाहिगुरु तेरे नाल है, अकाल पुरख तेरे नाल है। इतिहास है गवाह, शेरों का शेर है, शेर पंजाब रणजीत सिंह। मिट्टी को पंजाब की सजदे करे आसमां, कोख से इसकी कई जन्मे है वीर जवान। मिट्टी को पंजाब की सजदे करे आसमान, कोख से इसकी कई जन्मे है वीर जवान। जिन पे गर्व है हिंदुस्तान को, ये ही तो जीत की मिसाल है। ये सर देख रहे हैं आप? मुखबिर था ये, सिखों का जासूस। इसलिए मैंने इसका सर कलम कर दिया। अब आप देखते जाइए अब्बाजान, कैसे मैं इन सिखों को बर्बाद करता हूं, कैसे निकलता हूं मैं पंजाब को। आपकी मौत की कीमत तो इनको चुकानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको मारकर महासिंह ने गलती की। और मुझे जिंदा छोड़कर गलती, बहुत बड़ी गलती। अब आप देखना अब्बाजान, कैसे आपका बेटा गुलाम मोहम्मद इन सिखों को इनकी गलती की सजा देगा। अपनी औकात याद रख गद्दार। आंखें नीचे कर वीर सिंह, तेरे सामने होने वाला शहंशाह खड़ा है। राम, वीर सिंह की आंखें सिर्फ वाहिगुरु के सामने झुकती है। हमने तुझसे कहा था ना कि तू अपनी आखिरी सांस तक हमारी जूती के नीचे रहेगा। अभी तो सिर्फ 12 बरस हुए हैं। अब शुरू होगी पंजाब की बर्बादी, और पंजाब की बर्बादी के साथ शुरू होगी हिंदुस्तान की बर्बादी। है कोई जो रोकेगा गुलाम मोहम्मद को? है कोई शेख जो रोकेगा हमें?
देखा अजीज, हमारे सरकार जैसा और दूसरा कोई है ही नहीं। माफी सरकार, माफी सरकार। उठ चल। माफी सरकार। इसे सरदार महासिंह के पास ले जाएं सिपाही चाचा। मेरा काम था इसे पकड़ना। सजा रियासत के सरदार ही तय करेंगे। सही की गलत? बिल्कुल सही सरकार। रहम सरकार, रहम। बोले सोनिया, सत श्री अकाल। 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 रुक जाइए। मैं जाने से पहले ये जरूर जानना चाहूंगा कि इसने आखिर चुराया क्या। रब्बा, तुसी ये चुरा के भाग रहे थे? जी सरकार। फिर गिर गई। अच्छा एक बात बता, तू सीधे पैर भी उल्टे रास्ते क्यों दौड़ती है? ये छलांगे लगाना, कूदना टापना जरूरी है क्या? अच्छा तू ये सब छड़, तू मेनू ए दस आज क्या नया करना किया? एक चोर पकड़ा। तूने? हाँ। कल्ले? क्या बात है रंजीत, तेरी कोई बराबरी नहीं। वो पूरी गल तो सुन। मैंने ना उसे रिहा कर दिया। क्या कर दिया? रिहा मतलब छड़ दिया? आके कितना रंजीते, जे तेरे पिताजी को पता चला तो? उन्हें पता चल चुका है। इंतजार हो रहा है रंजीत सिंह का मेहताब। काफी खास सभा बुलाई गई है, पर गुस्से में थे मामा जी। खुश नहीं थे ये चोरों को छोड़ने की खबर सुन के। पर तू तो बहुत खुश होगा ना गुलाब, रणजीत के गिरने पर सबसे ज्यादा उछलता तो तू ही था। अरे खुश तो मैं वैसे ही बड़ा रहता हूँ मेहताब, और आज तो कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। पूछ क्यों? छड़ मैं ही बता देता हूँ। दस्तारबंदी होने वाली है मेरी। अब सबको मेरी सही पहचान दा पता चलेगा। सिख होने दी पहचान दा। दस्तारबंदी सिर्फ दूसरों को अपनी पहचान बताने के लिए नहीं होती गुलाब, दस्तारबंदी खुद को भी अपनी पहचान याद दिलाने होती है। सच्चे सिख होने की पहचान। बधाई हो गुलाब। देखा गुलाब सिंह, ये होता है दोस्त जो दूसरों की खुशी पर खुश हो, ना कि दूसरों के दुख पर। ये तरफदारी सभा में करना मेहताब। जरूरत पड़ेगी रंजीत सिंह को। हर रियासत का अपना एक नियम होता है, अपना कानून होता है, और आज रणजीत सिंह ने एक अहम नियम तोड़ा है। किसी भी चोर को या अपराधी को छोड़ना भी अपराध है। तू इस अपराध का दोषी है रंजीत। तेरे पास सजा से बचने का केवल एक ही तरीका है, या तो तीसरे पहर तक उस चोर को पकड़कर मेरे सामने खड़ा कर, और या फिर सजा के लिए तैयार हो जा। और तेरी सजा होगी
100 कोड़े। सिंह, ये तू? आज रंजीत अपने पिता के सामने नहीं, अपने सरदार के सामने खड़ा है, और मेरे सामने भी मेरा पुत्र नहीं, एक अपराधी खड़ा है। बोलो रंजीत सिंह, क्या फैसला है तुम्हारा? क्या उस चोर को पकड़कर मेरे सामने लाएगा या फिर 100 कोड़े? बोल रंजीत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं रंजीत सिंह आपके दिए दोनों चुनाव में से दूसरे को चुनता हूं। 100 कोड़े। हकीकी तरह जीते सरदार महासिंह जी। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਾਇਆ ਹੂੰ। ऐ गए चोर जैसे रंजीत ने मुक्त कर दिया था। और जोंदा रह पुत्र, खुश रह। आज तूने मेरी छाती और चौड़ी कर दी। जा पुत्र, जा अपने मामा जी से आशीष ले, जा। खुश रहे पुत्र, वाहेगुरु करे सबको तेरे जैसा पुत्र मिले। आज तूने साबित कर दिया पुत्र, तू दस्तार बंदी के लिए तैयार है। लखपत राय, इस चोर को नियम अनुसार सजा दी जाए और इसे जीवन भर अलकोठरी में डाल दिया जाए। माफ कर दो मालिक, रहम मालिक। रुक जाइए। रंजीत, मेरे दिए फैसले को रोकेगा, एक चोर की तरफदारी करेगा। चोरी तो हमने भी की है सरदार जी, आपने, मैंने, साडी हुकूमत ने। जी हाँ, एक चोरी तो हम सब ने भी की है। हुण है की मजाक है, और तेन रंजीत को अपना पक्ष रखने का पूरा हक है। तू बोल रंजीत है। हमने इसे चोर का नाम तो दे दिया, पर हमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसने आखिर चुराया क्या है। मैं बताता हूं, 2 रोटी, मुट्ठी भर दाल और जरा सा गुड़। इसने चोरी की, पर उससे भी बड़ी चोरी हमने की है, मौके दी चोरी। प्रजा को 2 रोटी कमाने का मौका देना तो हमारा धर्म है ना सरदार जी, पर हम वो मौका नहीं दे पाए। दोषी सिर्फ यही नहीं, दोषी हम भी। अगर किसी का पेट भरा हो तो वो भला 2 रोटी क्यों चुराएगा? चोरी चोरी होती है रंजीत, और इसे अगर पेट भर खाना ही चाहिए तो उसे लंगर छकना चाहिए था। हम जगह जगह लंगर लगाते किस लिए? इसीलिए ना। हाँ, लगवाते हैं, पर शायद हमें अपनी लंगर सेवा बढ़ाने की जरूरत है।
शायद अभी भी हमारी प्रजा में, हमारी रियासत में ऐसे लोग हैं जिन तक हमारी सेवा नहीं पहुंच पा रही। और सेवा की तो कोई सीमा नहीं है ना सरदार जी। सेवा जितनी हो उतनी कम। जब ये दो बाजू फसल काट सकती हैं, लोहा पीट सकती हैं, तो इन्हें दो रोटी चुराने की क्या जरूरत है? इनके हाथों में हथौड़ा दिया जाए या हल थमा दिया जाए, जिसके साथ ही अपने चार का और पेट भर सकते हैं। आज मैंने जाना, अपराध अपराधी से नहीं, अपराध अपने मूल कारण से खत्म होता है। और इसका अपराध चोरी नहीं, भूख है सरदार जी। गलती हुई हो तो 100 कड़े के साथ आपकी हर सजा मेरे सर मत्थे। देखा बेबे, है ना रंजीत कमाल? वाह पुत्र, वाह, कमाल कर देता। आज तूने अपने पिता का सीना चौड़ा कर दिया पुत्र। शाबाश। लखपत राय, इस चोर की सजा खारिज कर दी जाए। इसे हल और जमीन दी जाए ताकि ये मेहनत करके अपनी रोटी खुद कमा सके। और हाँ, लंगर की सेवा बढ़ा दी जाए। ताकि हर घर में लंगर पहुंचे। आज के बाद टुक्कर चकिया में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। और इस सेवा का नाम होगा रणजीत सिंह लंगर सेवा। विनगल। अब एक नहीं, 2 दस्तारबंदियां होंगी। गुलाब के साथ रंजीत की भी, दोनों की एक साथ दस्तारबंदी होगी। सत श्री अकाल खान चाचा। आदाब सरकार। मेरा चूल्हा तैयार है? हाँ सरकार, बस 2 टाके और। कोई गल नहीं जी, आराम ना। बाजुओं पे जरदोजी थोड़ी और, साथ ही हथे कंधों पर भी ना सोने दी गुंडिया सिल दे। हो गया सरकार, चलिए। आपके हाथों में जादू है खान चाचा। आपका बड़ापन है सरकार। सच बात तो यह है कि कपड़ा अपने दर्जी से नहीं, अपने मालिक से, पहनने वाले से जचता है। शुक्रिया चाचा। क्या बकवास है ये? इन्नी दरदोजी, इन्नी कढ़ाई कोई कर दे कपड़ों पे? ए सोना ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਦੇਗਾ, ਪਿਓ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। पहले फर। गुलाब, गुलाब के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, तुसी बड़े हो सरकार। कोई बड़ा छोटा नहीं है चाचा, असी सारे बराबर हैं, असी सारे एक हैं। गुलाब,
गुलाब की होया? देखा नहीं तूने की होया? उन कमबख्त दर्जियों ने जानबूझकर तेरे मेरे बीच में बैर कराई है। तेरा चोला इन्ना उम्दा बनाया और मेरा इन्ना भड़कीला। क्यों? ओहो गुलाब, चल तू मेरा चोला पहन ले। गुलाब सिंह कभी भीख नहीं लेता रंजीत, याद रखिए। गुलाब? पर जीत जरूर सकता है गुलाब सिंह। घुड़सवारी की दौड़ लगा ले रंजीते, जो जीता चोला उसका। की हो यार रंजीते, अहमद लगाएगा दौड़ बड़े बरगद तक की। ठीक है गुलाब, प्यार से दे रहा था पर तू मानना नहीं। अब जो जीतेगा चोला वही पहनेगा। है हुई ना गल रंजीते। कहाँ चला गया? ढूंढो वहां। मुझे किसी न किसी तरह गुजरावाला महासिंह तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब ताया जी का शक सही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तूफान उमड़ रहा है पंजाब की तरफ। हमें जांच करनी होगी लखपत राय, हमें पता लगाना होगा। और रंजीत सिंह है की कर रहा है तू? अपना चोला इस गरीब ने क्यों दिया? इस वक्त इस चोले की जरूरत ही नहीं है गुलाब। और तू की पहनेगा? शरीर पर वस्त्र होना जरूरी है गुलाब, महंगा वस्त्र नहीं। चल